हम लोग का टॉपिक था यूजेस ऑफ वुड, तो जिसपे हम लोगों ने 3 यूजेस शायद पढ़ लिए थे वुड के। ठीक है, तो आज आगे की कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं टॉपिक को मेंशन कर देती हूँ। तो हम लोग का जो फोर्थ यूज है वो बेसिकली ऐसा है कि हम लोग बहुत बार ऐसे अंदाजे लगा देते हैं कि ऐसा हो जाएगा शाम तक। वो क्यों बोल देते हैं? कुछ ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, उसको देखकर हम अंदाजा लगा देते हैं। लाइक किसी ने बहुत ज़्यादा खा लिया, ठीक है, तो इंसान को लगता है शाम तक पेट खराब हो जाएगा। बारिश में भीग गए, आप बोल देते हो कि शाम तक बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो आप बोलते हो कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उनको हम इसी वुड के ग्रामर में कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वीवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात का ध्यान दो, जो ये मैं आपको वुड के यूजेस बता रही हूँ, इनमें आपने जो पिछले भी पढ़े 3 पढ़ चुके हो, अभी 4, इसके बाद में नेक्स्ट और आपका 5, 6 जो भी पढ़ाते हैं, जितना आज कवर हो पाए। तो इसमें आप ये ध्यान दो कि फॉर्मूला सेम रह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में रही है, थोड़ा सा चेंज हो के बस पता चल रहा है सबका मतलब बदल रहा है। तो 3 पीछे भी रूल आपने पढ़े ना, ग्रामर पढ़ी ना वुड की। अब इसमें भी देखो वही फॉर्मूला है, पास्ट में, फ्यूचर में और अंदाजे में भी, पर कैसे आपको मतलब इसका बदल जाएगा, थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करेंगे। प्लस बाय द टाइम, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, शाम तक मेरा पेट खराब हो जाएगा, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई वुड हैव एन अपसेट, I would have an upset stomach by the evening, right? हिंदी ना लिखे तो आपको समझ आ रहा है, मतलब कि हिंदी लिख दे, समझ आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि शाम तक मैं बीमार पड़ जाऊंगी, ऐसा कुछ लिख रहा है, सपोज मैंने बहुत सोच लिया है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है, कुछ गड़बड़ खा लिया है, बहुत ज़्यादा रोए हैं, या फिर बारिश में भीग गए हैं। वो सिम्टम्स आपको लग जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, जो आप इतना परेशान हो, तो आपको लग रहा है शाम तक ऐसा हो जाएगा। आप अपने बारे में ये अंदाजे नहीं लगाते। कई बार घर में भी लोग बोलते हैं, अच्छा भीग गए हो, बुखार आ जाएगा इसको, ऐसे सुना है? सो अगर मुझे एग्जाम्पल बोलना है कि शाम तक मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? I would fall sick by the evening. वोकैबुलरी आप दूसरी भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही शब्द को, जो एक मतलब है, उसको आप कई शब्दों से कह सकते हो, राइट। अब चलिए, ये आपने पढ़ लिया, अभी हम लोग 5th रूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो 5th रूल पहले पढ़ने से पहले जरा सा कुछ बातें हो जाएंगी। हम लोग कितना भी अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जी लें, हम लोग की कितनी ही क्यों ना इच्छाएं पूरी हो जाए, कितना कुछ हमें जीवन में ना मिल जाए, फिर भी हम लोगों की जिंदगी में एक काश तो रह ही जाता है। काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, और ये काश सबकी उम्र में होता है। छोटे बच्चे अपने हिसाब से अपना काश बोल रहे होते हैं, बड़े अपने हिसाब से अपना काश बोल रहे होते हैं, एक दुखी व्यक्ति अपने हिसाब से अपना काश बोल रहा होता है। बेसिकली ये थोड़ा सा ना एक अंदर की इच्छा जो रह जाती है वो होता है, ठीक है। तो ये ग्रामर होती है हाइपोथेटिकल, राइट, जिसको हम ख्याली पुलाव भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 2 बातों में होती है, जैसे एग्जाम्पल एक बच्चा अगर ले तो कैसे एग्जाम्पल लेगा? काश मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ती, पंछियों से बातें करती। काश मैं सुपरमैन होती, कितना अच्छा होता। काश मेरे पास एनीवेयर डोर होता तो मैं पूरी दुनिया घूमती। काश सब ईमानदार होते तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाती। काश मेरे पास शकला का बूम बूम की पेंसिल होती, मैं जो चाहती वो बना लेती।
ठीक है। तो ऐसे काश होते हैं, काश मैंने जितना सबको प्यार किया सब मुझे भी उतना प्यार करते। काश, ये काश है कि खत्म ही नहीं होता, राइट गाइस। तो अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। पहली बात फिर दूसरी बात आती है, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लो। काश के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं विश। फिर दो बातें आ रही हैं, तो हम एक सब्जेक्ट 1 ले लेते हैं, एक 2 ले लेंगे। पहली बात देखिए, सब्जेक्ट, फिर वर्ब हम तब लगाएंगे जब वर्ब ना हो। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा भी दूंगी। और अगर वर्ब है तो पहली वाली जो बात बनेगी वो बनेगी वीबी सेकेंड फॉर्म। अगर नेगेटिव बात होगी तो डिड नॉट यानी कि डिडंट हो जाएगा, जिसको मैंने शॉर्ट में बोला हुआ है या तो वर्ब लगाओ अगर वर्ब नहीं है, और नहीं तो बेसिकली ये बॉक्स नंबर 2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और नेगेटिव डिड नॉट, ये बॉक्स नंबर 2 है जो आपको पढ़ाया है शॉर्ट में, आप जान जाओ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो पहली बात आपकी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। दूसरी बात जो आपकी है, ठीक है ना, दूसरी बात आपका सब्जेक्ट 2 मैं ले लेती हूँ, तो ऐसा हो जाता सब्जेक्ट 2, इसमें लगेगा वुड प्लस वीबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जरा ध्यान दीजिए, ये भी वही फॉर्मूला हो गया जो ऊपर था, उसमें बाय द इवनिंग से बदलाव आया था, चेंज आया था, और इसमें पहली वाली बात से पता चल रहा है कि काश ऐसा होता तो ऐसा होता। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। काश मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ती। विश आई हैड विंग्स। कोई चीज पास में होना की इंग्लिश होती है हैव की सेकेंड फॉर्म ले ली हमने फॉर्मूला के हिसाब से, देखो। तो विश आई हैड विंग्स, आई वुड fly in the sky, right? अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। काश मैं सुपरमैन होती तो कितना अच्छा होता। काश मैं शक्तिमान होती। आप अपने टाइम का कुछ बता सकते हो। काश आपको लगता है काश मैं ही भगवान होती तो कितना अच्छा होता। तो अगर आप किसी के जैसा बता रहे हो, काश मैं ऐसा होती, ये होती, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? एक तो विश काश के लिए, आई वर सुपरमैन। किसी के दिमाग में आया, आई के साथ वर लगा दिया। सी, दुनिया में एक इकलौती ग्रामर हाइपोथेटिकल है जहां आई ही इन सबके संग में वर लगेगा, नहीं तो आई के साथ वॉज लगता है। यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। यहाँ पर आप संज्ञा दे रहे हो, काश ऐसा या ऐसे हम होते, ठीक है। तो यहीं पर हाइपोथेटिकल में आप वर्ब लगाओगे। अब वर्ब नहीं थी इसलिए हमने वर्ब लगाया, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं है ना। काश मैं सुपरमैन होती, मैं शक्तिमान होती, मैं ही भगवान होती, कोई वर्ब है नहीं, ठीक। तो इसलिए हमने लगाया वर्ब। इतना क्लियर है आपको? विश आई वर सुपरमैन, कितना अच्छा होता, इट वुड बी सो गुड, राइट। काश सब ईमानदार होते तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाती। काश सब ईमानदार होते। अब आप बोलकर बताओ मुझे क्या हो सकता है? विश ऑल वर ऑनेस्ट। क्या हैड लगेगा? वर्ब नहीं है ना, क्लियर है, पकड़ लिया आपने। तो विश ऑल वर ऑनेस्ट, तो दुनिया स्वर्ग बन जाती। तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है अगर, तो दिस वर्ल्ड would become a heaven, या आप पैराडाइज भी बोल सकते हो स्वर्ग के लिए, राइट। तो क्या हुआ? इफ ऑल वर ऑनेस्ट, दिस वर्ड वुड बिकम अ हेवन या पैराडाइज, अकॉर्डिंगली आप जो वर्ड चूज करना चाहो।
कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। काश मेरे पास एनीवेयर डोर होता तो मैं पूरी दुनिया घूमती। यहाँ पर रिलेट कौन कर पाएंगे? छोटे बच्चे जो डोरेमोन देखते हैं। सो विश आई हैड एनीवेयर डोर, आई वुड एक्सप्लोर एंटायर द वर्ल्ड। और कुछ हो जाए, काश मेरे पास शकला का बूम बूम की पेंसिल होती तो मैं सब कुछ पा लेती। मतलब उससे बनाने के बाद मिल जाता है ना। तो बोलो विश। एक बोलेगा, आप बोल दो बेटा। Wish I had shakalaka boom boom pencil. It नहीं, नेक्स्ट बात भूल गए क्या? चलो, काश मेरे पास शकला का बूम बूम पेंसिल होती, मैं जो चाहती वो पा लेती। I would get the things that I want. yes, फाइन। अभी अब आप लोगों का टर्न है। पहले आप इसको लिख लो और लिखते लिखते आप सोचो कि आप मुझे अब अगला कौन सा एग्जाम्पल दो। राइट? वो कैसा भी हो सकता है, वो फनी भी हो सकता है एंड वो इमोशनल भी हो सकता है, वो थोड़ा नैम्बी पैम्बी टाइप भी हो सकता है। नैम्बी पैम्बी मतलब बचकाना। राइट? अब एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कुछ, ठीक है? तो कौन बोलेगा पहले? यस। So from the fourth use of word, we have Shweta ma'am would get millions of followers by the end of the year 2024. ये तो बट रही थी, पर बाय द वे बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट। हाँ बेटा, मैम ने बुलाया। मुझे नहीं मैम, हमें कुछ बोला। मुस्कान मैम। मुस्कान वर्मा कौन है बेटा? आज ओके, अभी आप बेटा। And sentence from fifth one. Wish Shweta ma'am lived in my home. It would be very religious environment in my home. वेरी नाइस। यार सारी मेरी तारीफ ही करोगे क्या? और कुछ ट्राई करो, मेरी तारीफ के अलावा कुछ और ट्राई करो। अदरवाइज मेरे को ये लगेगा कि हाँ वो बायस्ड हो रहे हैं। चलो, कुछ सोचा? काश ऐसा होता तो ऐसा। यस। Wish I was Lord Brahma. आई वर Oh, sorry. Wish I were Lord Brahma, so I would make a new planet, Planet X, for all my friends. ओह माय गॉड, रियली नाइस। काफी हाइपोथेटिकल है। यस, यू बेटा। Wish Lord Rama born again. Ram Raj would come again. यस, विश लॉर्ड रामा Born again. अगेन। यस, Ram Raj would come again. दोबारा से जन्म लेते। सेकेंड बॉक्स में बनेगा ना पहला सेंटेंस। राइट? अभी और कोई? यस, कम ऑन। Wish I followed my timetable. I would be a topper. यस। एनीवन एल्स? यस। Wish I gone to Ayodhya. I would see the Lord Rama's cute smile. यस, वेरी नाइस। या, हाँ जी बेटा। Wish I went to Vaishno Devi, so I would complete the track of that place. ट्रैक ऑफ दैट प्लेस, रियली नाइस। आपको जाना भी चाहिए, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब आती है। एक चीज़ आप लोगों को करेक्ट करनी है, हिंदी में तो आपका जो आ रहा है ना, काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, पर मैं आपको बता दूं इंग्लिश में ये आपका तो के लिए सो जो आप ऐड ऑन कर रहे हो ये आपको नहीं करना है बेटा, ठीक है? जब आप पहली बार बोलोगे उसके बाद में अगर रिटर्न आपका है तो आप कॉमा लगा के दूसरी बार बोलोगे, वो ग्रामेटिकली करेक्ट आएगा, ठीक है? सो यूज़ होता है पर वो अलग अलग ऐसी सिचुएशंस होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर आप पहली बार बोलो, दूसरी आप कॉमा लगा के रिटर्न में लिख दो, इट वुड बी राइट। ओके गाइज, तो आई होप नेक्स्ट टाइम मुझे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स सुनने को मिलेंगे और हम लोग दूसरी ग्रामर के साथ मिलेंगे। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय।